शीतला माता की कथा। जय शीतला मैया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बसोड़ा के दिन सुनी जाने वाली शीतला माता की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन अवश्य सुनी जाती है। मानता है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को सुनते हैं उसके घर परिवार की माता शीतला सदैव रक्षा करती है और सुख समृद्धि प्रदान करती है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और जय शीतला मैया जरूर लिखें। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनाते हैं शीतला माता की पावन कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी कोई भी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी कि मांड नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव के इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी थी। उस कुम्हारिन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत ज्यादा जल गई है, इससे तो बहुत ज्यादा जलन हो रही है, इसके पूरे शरीर पे तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारिन ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोला, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रावड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही और रावड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडे ज्वार के आटे की रावड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब इस कुम्हारिन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखर गए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ दूं। और कुम्हारिन माई ने चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करने लगी। अचानक कुम्हारिन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी, जो कुम्हारिन ने देखा कि एक आंख बाल के अंदर छिपी है। यह देखकर कुम्हारिन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरत के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारिन सोचने लगी कि मैं गरीब इन माता को कहाँ से बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन ही है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर इस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ से झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में
भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारिन ने से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे भी जो चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भगत होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करे, अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना और आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सौभाग्य रखना, उसकी गोद हमेशा हरी भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाएं, धोबी को कपड़े धुलने ना दें और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित बासा ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में भी दरिद्रता कभी भी ना आए। तब माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ।